सोचो एक ऐसी दुनिया जहाँ स्ट्रेंथ सिर्फ मसल से नहीं बल्कि टैलेंट, दर्द और एवोल्यूशन से बनती हो। ये दुनिया है लुकिज्म। और आज हम बात करेंगे लुकिज्म के दो ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जिनके रास्ते बिल्कुल अलग हैं लेकिन मंजिल एक ही है। जोहान सेओंग और डैनियल पार्क। लुकिज्म में यूनिक पाथ का मतलब होता है रूल्स फॉलो करना नहीं बल्कि रूल्स तोड़ना। नॉर्मल फाइटर्स टेक्निक सीखते हैं, स्ट्रॉन्ग फाइटर्स उन्हें परफेक्ट करते हैं, लेकिन यूनिक पाथ वाले लोग पूरा गेम ही बदल देते हैं। और जोहान और डैनियल दोनों ने ये किया, पर बिल्कुल अलग तरीके से। जोहान सेओंग का बचपन ट्रेजेडी से भरा था। गरीबी, ब्लाइंड माँ और एक ऐसा टैलेंट जिसे समझने वाला कोई नहीं था। इसलिए जोहान ने दुनिया को दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन माना, और उस दुश्मन को हराने के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी फाइट में झोंक दी। जोहान की सबसे बड़ी एबिलिटी कॉपी है, लेकिन वो सिर्फ मूव्स कॉपी नहीं करता, वो टेक्निक की सोच, टाइमिंग और बैलेंस कॉपी करता है। एक बार देखा और उसे अपनी बॉडी में डाल लिया। इसीलिए उसका रूल था, सब सीखो लेकिन किसी के ना बनो। लेकिन हर पावर की कीमत होती है। योहान का बॉडी धीरे धीरे टूट रहा था, आंखों की रोशनी कम हो रही थी, और हर फाइट उसके लिए आखिरी हो सकती थी। योहान का यूनिक पाथ एक आग जैसा है, बहुत तेज, बहुत खतरनाक, लेकिन खुद को जला देने वाला। वही डैनियल पार्क की शुरुआत बिल्कुल अलग थी। वीक, ओवरवेट और हर दिन बुलिड। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में एक इम्पॉसिबल चीज हुई, दो बॉडीज। और यहीं से शुरू होता है डैनियल का ट्रू यूनिक पाथ, अडेप्टिव एवोल्यूशन। डैनियल भी टेक्निक्स कॉपी करता है, लेकिन सिर्फ सर्वाइव करने के लिए नहीं बल्कि इवॉल्व करने के लिए। हर फाइट के बाद वो पहले से बेहतर हो जाता है। उसका बॉडी और दिमाग एक ऐसा सिस्टम बन चुका है जो हर सिचुएशन के साथ खुद को इम्प्रूव करता है। जब डैनियल यूआई स्टेट में जाता है तो सोच बंद हो जाती है और इंस्टिंक्ट एक्टिवेट हो जाता है। दर्द महसूस नहीं होता, डर एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ एफिशिएंसी बची रहती है। यहीं पर जोहान और डैनियल के रास्ते क्लियर हो जाते हैं। जोहान का रास्ता कहता है अगर मैं सब बन जाऊं तो मैं स्ट्रांग बन जाऊंगा, जबकि डैनियल का रास्ता कहता है मैं जो हूं उसे और बेहतर बनाऊंगा। जोहान एक तूफान है जो जल्दी जल्दी सब कुछ जला देता है, जबकि डैनियल एक प्रोसेस है जो कभी रुकता नहीं। दोनों लेजेंड्स हैं, लेकिन फ्यूचर सिर्फ उसका है जो खुद को तोड़कर फिर से बना सकता है। और वही है डैनियल पार्क का यूनिक पाथ। और इसी यूनिक पाथ के क्लैश को समझना लुकिज्म को सिर्फ एक फाइटिंग मानवा नहीं बल्कि एक फिलॉसफी बना देता है। क्योंकि जोहान और डैनियल के रास्ते सिर्फ स्ट्रेंथ के नहीं बल्कि मेंटालिटी के भी रास्ते हैं। जोहान के लिए पावर एक मजबूरी है, एक आखिरी सहारा है जिससे वो अपनी माँ को बचा सके और अपनी बेइज्जती भरी जिंदगी का बदला ले सके। इसीलिए वो अपनी बॉडी, अपनी आंखों और अपनी लाइफ तक को स्टेक पर लगा देता है। जोहान का हर पुंज डेस्परेशन से भरा होता है। उसकी हर कॉपी की हुई टेक्निक में एक साइलेंट स्क्रीम होती है जो कहती है कि अगर मैं रुक गया तो मैं हार जाऊंगा। वही डैनियल का एवोल्यूशन एक जर्नी है जहां हर हार एक लेसन बन जाती है और हर जीत एक स्टेपिंग स्टोन। डैनियल जब किसी टेक्निक को कॉपी करता है तो वो यूज ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता बल्कि अपनी बॉडी के हिसाब से मॉडिफाई करता है। इसीलिए डैनियल का ग्रोथ लिनियर नहीं बल्कि एक्सपोनेंशियल है। जब जोहन पीक पर पहुंचकर धीरे धीरे गिरना शुरू करता है, वही डैनियल हर आग के साथ एक नए लेवल पर चला जाता है। यूआई स्टेट डैनियल के यूनिक पार्ट का सबसे डेंजरस फॉर्म है, क्योंकि वहां ना ईगो होता है, ना इमोशन, सिर्फ सर्वाइवल और एफिशिएंसी होती है। जबकि योहान का पीक उस वक्त आता है जब वो अपनी लिमिट्स तोड़ता है, लेकिन उसका कोलैप्स भी वहीं से शुरू हो जाता है। लुकिज्म यहीं पर एक हार्ड ट्रूथ दिखाता है कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन और सेल्फ इम्प्रूवमेंट दोनों अलग रास्ते हैं। जोहान दुनिया को हरा कर जीतना चाहता है, जबकि डैनियल खुद को जीत कर दुनिया का सामना करता है। और इसी वजह से डैनियल का फ्यूचर ज्यादा स्टेबल, ज्यादा डेंजरस और ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। क्योंकि जो फाइटर खुद को कंट्रोल कर लेता है वो किसी भी मॉन्स्टर से ज्यादा खतरनाक होता है। जोहान एक ट्रैजिक लेजेंड बन जाता है जिसे लोग याद रखेंगे उसकी इंटेंसिटी के लिए। लेकिन डैनियल एक लिविंग लेजेंड बनने की तरफ बढ़ता है जो सिस्टम, गैंग्स और पूरे लुकिज्म यूनिवर्स का बैलेंस बदल सकता है। और जब ये दोनों रास्ते एक ही बैटलफील्ड पर टकराते हैं तो ये सिर्फ फाइट नहीं होती बल्कि एक आइडियोलॉजी वॉर होती है, जहाँ एक तरफ जलकर रोशनी देने वाला फाइटर होता है और दूसरी तरफ धीरे धीरे सूरज बनने वाला वॉरियर। और इसीलिए लुकिज्म में डैनियल पार्क का यूनिक पार्ट सिर्फ स्ट्रांग नहीं बल्कि इनेविटेबल लगता है। और जैसे जैसे लुकिज्म की दुनिया आगे बढ़ती है वैसे वैसे डैनियल पार्क का यूनिक पार्ट एक इंडिविजुअल फाइटर से निकलकर एक सिस्टम ब्रेकर बनने लगता है। क्योंकि डैनियल सिर्फ स्ट्रांग होने के लिए फाइट नहीं करता बल्कि समझने के लिए फाइट करता है। हर मुक्का उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट होता है और हर चोट एक डेटा पॉइंट। इसी वजह से उसकी ग्रोथ रैंडम नहीं बल्कि कैलकुलेटेड लगती है। जब जोहान अपने पास्ट के बोझ के साथ लड़ता है तब डैनियल अपने फ्यूचर को शेप कर रहा होता है। लुकिज्म यहीं पर एक साइलेंट मैसेज देता है कि टैलेंट बिना डायरेक्शन के खुद को ही खा जाता है और एवोल्यूशन बिना पेशेंस के कभी कंप्लीट नहीं होता। डैनियल के लिए दो बॉडी सिर्फ एक मिरेकल नहीं बल्कि एक कर्स भी है, क्योंकि हर बॉडी उसे अलग चीज सिखाती है। एक बॉडी उसे रियलिटी का पेन दिखाती है और दूसरी
बॉडी यूज, पोटेंशियल का टेस्ट, और इसी कॉन्ट्रास्ट से डैनियल का माइंड शर्पन होता चला जाता है। यूआई स्टेट में डैनियल का दिमाग कॉन्शियस थॉट से निकाल कर पूरे इंस्टिंक्ट पर आ जाता है, जहाँ कोई हेसिटेशन नहीं होता, कोई मर्सी नहीं होती और कोई ईगो नहीं होता, सिर्फ एफिशिएंसी होती है। और यही चीज उसे सबसे ज्यादा डेंजरस बनाती है, क्योंकि ईगो वाले फाइटर्स प्रिडिक्ट हो जाते हैं लेकिन इंस्टिंक्ट वाले फाइटर्स नहीं। यूहान का डाउनफॉल यहीं से क्लियर होता है, क्योंकि उसका रास्ता शॉर्ट टर्म विक्ट्री पर बेस्ड है, जबकि डैनियल का रास्ता लॉन्ग टर्म डोमिनेंस पर। यूहान जीतने के लिए अपनी बॉडी तोड़ता है, जबकि डैनियल अपनी बॉडी को समझकर उसे और स्ट्रांग बनाता है। और लुकिज्म का असली कॉन्फ्लिक्ट यही है कि क्या स्ट्रेंथ का मतलब सिर्फ जीतना होता है या सर्वाइव करके आगे बढ़ना। डैनियल पार्क का यूनिक पार्ट ये प्रूव करता है कि जो फाइटर खुद को हर फाइट के बाद अपग्रेड करता है, वही आखिर में एरा डिफाइन करता है। और इसीलिए चाहे जोहन कितना भी लेजेंडरी क्यों ना हो, उसका रास्ता एक वर्निंग बन जाता है, और डैनियल का रास्ता एक ब्लूप्रिंट, जो दिखाता है कि फ्यूचर का किंग वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा जला हो, बल्कि वो होता है जो सबसे ज्यादा इवॉल्व हुआ हो। और इसी एवोल्यूशन के साथ लोकिज्म की कहानी धीरे धीरे एक सिंपल स्ट्रीट फाइट नैरेटिव से निकलकर एक साइकोलॉजिकल वॉर में बदल जाती है, जहां हर कैरेक्टर अपने यूनिक पार्ट के थ्रू अपनी आइडियोलॉजी प्रोजेक्ट करता है। डैनियल पार्क का केस इसलिए सबसे इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि उसका ग्रोथ सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग या कॉम्बैट टेक्निक्स पर डिपेंडेंट नहीं रहता, बल्कि सेल्फ अवेयरनेस पर टिक्का होता है। जैसे जैसे डैनियल अपने दोनों बॉडीज के बीच का फर्क समझने लगता है, वैसे वैसे उसके डिसीजंस और रिफाइंड होते जाते हैं। वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स को देखकर एक्साइट नहीं होता, बल्कि सिचुएशन को रीड करता है, सराउंडिंग्स को एनालाइज करता है और फिर अपने इंस्टिंक्ट को फ्री छोड़ देता है। यूआई स्टेट में डैनियल का हर मूवमेंट वेस्ट फ्री होता है, कोई एक्स्ट्रा पंच नहीं, कोई अननेसेसरी जंप नहीं, सिर्फ वही जो फाइट खत्म कर सके। और ये एफिशिएंसी ही उस बाकी फाइटर्स से अलग करती है, क्योंकि लुकिज्म की दुनिया में ज्यादातर लोग पावर दिखाना चाहते हैं, जबकि डैनियल रिजल्ट दिखाता है। योहान सेओंग इस कॉन्ट्रास्ट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल बन जाता है, क्योंकि उसके पास टैलेंट भी है, हंगर भी है और पेन भी है, लेकिन पेशेंस नहीं है। योहान हर फाइट को अपनी लास्ट फाइट मानकर लड़ता, और यही मेंटालिटी उससे एक ट्रैजिक हीरो बना देती है, जिसे जीतने के लिए हमेशा खुद को खोना पड़ता है। जबकि डैनियल हर फाइट को एक स्टेप मानकर लड़ता है, जहां जीतना जरूरी है लेकिन खुद को खोना माना है। लुकिज्म यहीं पर एक साइलेंट लेसन देता है कि जो फाइटर अपनी आइडेंटिटी बचकर ग्रो करता है, वही लॉन्ग रन में अनस्टॉपेबल होता है। डैनियल का यूनिक पार्ट धीरे धीरे एक ऐसे लीडर का रूप लेने लगता है जो सिर्फ पंच से नहीं बल्कि प्रेजेंस से इन्फ्लुएंस करता है। लोग उसके पीछे इसलिए नहीं चलते क्योंकि वो सबसे स्ट्रांग है, बल्कि इसलिए चलते हैं क्योंकि वो सबसे स्टेबल है। और स्टेबिलिटी ही कैओस भरी दुनिया में सबसे रेयर पावर होती है। जैसे जैसे गैंग्स, सिस्टम्स और पावर स्ट्रक्चर्स कोलाइड करते हैं, डैनियल का अडेप्टिव माइंडसेट यूज हर नए थ्रेट के अगेंस्ट रेडी करता। वो पुराने पैटर्न्स पर नहीं अटकता, बल्कि हर बार नया सोल्यूशन निकलता है। इसीलिए उसका यूनिक पाथ एक स्ट्रेट लाइन नहीं, बल्कि एक लिविंग एल्गोरिदम जैसा लगता है, जो हर इनपुट के साथ खुद को रिराइट करता है। और जब हम फ्यूचर की तरफ देखते हैं तो क्लियर हो जाता है कि लुकिज्म का एंड गेम सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर का नहीं, बल्कि स्मार्टेस्ट सर्वाइवर का होगा। और इस रेस में डैनियल पार्क का नाम सबसे आगे लिखा जा चुका है, क्योंकि जो कैरेक्टर खुद को बार बार तोड़कर और बेहतर बना सकता है, उससे कोई एक बार तोड़कर हरा नहीं सकता। और यही वजह है कि डैनियल का यूनिक पार्ट सिर्फ पावरफुल नहीं बल्कि इनेविटेबल लगता है, जैसे एक ऐसी फोर्स जो धीरे धीरे सब कुछ एब्जॉर्ब करते हुए आगे बढ़ती जा रही हो, और जिसे रोकना पॉसिबल नहीं बल्कि सिर्फ डिले किया जा सकता हो।